बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस कर्व पे। हमें बताना है कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। जैसे ये कर्व है और ये इसकी टेंजेंट है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना कुछ जो इस कर्व को भी टच करता होगा और इस टेंजेंट को भी। तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये जो टेंजेंट है ये इसकी कुछ स्लोप भी होगी। ठीक है, इसकी कुछ स्लोप भी होगी। तो ये टेंजेंट देखो हमें इस फॉर्म की दिख रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म की दिख रही है ये टेंजेंट। ठीक है, तो इस फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यानी इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, यही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमने इसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन किया तो m की वैल्यू क्या निकली, 1 निकली, यानी स्लोप हमारी क्या आ गई, 1। अब इस स्लोप को हम इस कर्व की भी हेल्प से निकाल सकते हैं, कर्व को डिफरेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2y dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्यों, क्योंकि y का फंक्शन है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और इस 4x का केवल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4 बाई 2y। ठीक है, और इसको 2 से इसको काट देंगे 2 टाइम में, तो 2 बाई y आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 2 बाई y। और हमें किस पॉइंट पे चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। तो x1 y1 पे हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, 2/y1। ठीक है, तो ये भी हमारी स्लोप हो गई और ये भी हमारी स्लोप हो गई, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/y1 इज इक्वल टू 1। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, y1 की क्या वैल्यू आ गई, 2। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है, x1 y1, तो हमें x1 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो x1 कैसे फाइंड करेंगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो उस कर्व पे भी तो लाई करेगा। अभी हमने दिखाया था जो कर्व थी इस पे भी तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई कर रहा था, तो जो है इस कर्व पे भी लाई करेगा। तो हम लिखेंगे सिंस पॉइंट x1 y1 लाई ऑन द कर्व, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कर्व पे भी लाई कर रहा है इसलिए कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से कर्व की इक्वेशन पे लिख देते हैं, y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x1। तो y1 की वैल्यू क्या है, 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4x1। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1, और y1 की वैल्यू क्या निकाले थे, 2, यानी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, 1,2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।